नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बिहार स्पेशल का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में आज हम लोग जो देखेंगे खिलाफत आंदोलन और बिहार, और इसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहां से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाले सेवर्स की संधि, ध्यान रखिएगा, सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त जो अधिकार छीन गए। कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध एक यहां से उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था, यह भी आपको जाना। तो 1914 में हुआ था। समाप्त कब हुआ था? 1918 में हुआ था। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की है। इसके बाद यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 के बाद ब्रिटेन और तुर्की जो है, जिसको टर्की भी कहते हैं, टर्की के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच जो है सेवर्स की संधि होती है, जिसमें तुर्की के सुल्तान का जो समस्त अधिकार है वो छीन लिया जाता है। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि सेवर्स की संधि जो है किसके किसके बीच हुई है, तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा का मतलब क्या होता है? जो धर्मगुरु होते हैं, जो बोलते नहीं हम लोग बाबा, जैसे अगर हिंदू में देखा जाए तो बाबा बोलते हैं, महाराज बोलते हैं, श्री श्री बोलते हैं। तो ये सबको क्या हो जाता था? ये धर्मगुरु हैं। यानी खलीफा जो होते थे वो धर्मगुरु होते थे। मुसलमानों के जो धर्मगुरु होते उनको खलीफा कहा जाता था। और इस कारण से भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश से नफरत करने लगे और इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया था। और यही वो मौका था खिलाफत आंदोलन, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो नफरत के बीज अंग्रेजों ने डाला था, यही वो मौका है जहां से नफरत के बीज को निकाला जाए और भाईचारा और दोस्ती के बीज को डाल दिया जाए। और ये वही वक्त है जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ब्रिटेन और तुर्की के बीच में जो है सेवर्स की संधि हुई है और तुर्की की समस्त जो भी अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं। और पूरे दुनिया में, विश्व भर में मुसलमानों जो है तुर्की के सुल्तान को ही अपना धर्मगुरु मानते थे, जिसको खलीफा कहते थे। इस कारण जो भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश से नफरत करना शुरू कर दिए। अभी तक जो था हिंदू मुस्लिम का खेल हो रहा था अंग्रेजों के साथ में, लेकिन जो ये सेवर्स की संधि हुई, अब जो है मुसलमान भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों से नफरत करना शुरू कर दिए। और यहीं से हिंदू मुस्लिम की एकता का सबसे उपयुक्त समय समझा जाता है भारतीय इतिहास में। क्लियर हो रहा है? अब 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन होता है और गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। समय 1919 का है, ध्यान रखिएगा, 1919 का। और 1919 के ही समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने हजारों निर्दोष पे अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। कहां पे? तो पंजाब के अमृतसर शहर में। क्लियर हो रहा है ना? अब 1919 का टाइम है। दिल्ली में जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी करते हैं। 30 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के जो है अस्त्र जो है उसको अपनाए जाने का निर्णय लिया जाता है। कहने का मतलब कि 20 जून 1920 को इलाहाबाद में जो हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त बैठक होती है, उसमें असहयोग के जो अस्त्र हैं उसको अपनाए जाने का निर्णय यहां पे लिया जाता है। और असहयोग के जो है अनेक कारण था। रोलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी, भारतीय द्वारा जो है स्वराज की मांग थी आदि। खिलाफत आंदोलन का बिहार में व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो रहा है ना? असहयोग के जो अनेक कारण थे उसमें रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट और भारतीय द्वारा स्वराज की मांग शुरू हो गई थी, जो कि खिलाफत आंदोलन बिहार का एक व्यापक प्रभाव पड़ा था। क्लियर हो रहा? अब आते हैं रोलेट एक्ट में। अब जानते हैं कि रोलेट एक्ट है क्या। इस एक्ट के विरुद्ध बिहार में आंदोलन फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में शुरू हो जाता है। मार्च में जो है पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर में विरोध जो है होना शुरू हो जाता है। 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता तथा
उपासना दिवस जो है के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 6 अप्रैल 1919 को जो है विनम्रता एवं उपासना दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। और इसी दिन पटना में जो है हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस का जो है निकाला जाता है, हसन इमाम के नेतृत्व में। अब बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली यहां पे आए। यहीं पे बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण आता है, तो मौलाना शौकत अली जो है बिहार जाते हैं। पटना में 24 अप्रैल एवं 25 अप्रैल को सभाएं हुई। इनमें मौलाना शौकत अली के खिलाफत समस्या का समाधान हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया। और इसी टाइम में 24 अप्रैल एवं 25 अप्रैल 1920 का टाइमिंग में सभा होती, जिसमें मौलाना शौकत अली ने खिलाफत समस्या के समाधान हेतु अपने सर्वस्व बलिदान करने के लिए आह्वान करते, कहा चाहे कुछ भी हो जाए सब कुछ बलिदान कर दो। 15 और 16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा के सम्मेलन हुआ, जिसमें सरकार ने असहयोग का जो है प्रस्ताव को पारित हुआ। इसी टाइम में 15 से 16 मई 1919 में फुलवारी शरीफ में क्या होता है, एक मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन होता है, जिसमें सरकार से असहयोग का प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है। और 1 अगस्त को पटना में आयोजित जो सभा है, इसमें नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से जो है त्यागपत्र दे देता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है आते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार। असहयोग आंदोलन में बिहार का क्या महत्व था, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित होता है। 1920 का समय है, असहयोग आंदोलन का पूरे तरीके से जो छत्र छाया जो है पूरे हिंदुस्तान में फैलता है। ये 1920 का टाइम होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित होता है, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन में। बिहार में इस आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों में प्रमुख जो थे मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। ये सब जो है कहीं न कहीं इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तियों में से एक माने जाते थे। मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। और असहयोग आंदोलन जिस समय हो रहा था उस समय सुप्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। ये असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। वहीं पे मजरूल हक ने पटना के दीघा में खेरू मियां द्वारा दान में दिए गए जमीन पर जो है सदाकत आश्रम स्थापित किया गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मजरूल हक पटना के दीघा में जो है जो खैरू मियां के द्वारा दान किया गया जो जमीन था उस पे जो है सदाकत आश्रम जो है वो स्थापित करने में लगे हुए। कौन? तो मजरूल हक। और यहां के छात्रों के द्वारा चरखा बनाने का काम आरंभ होता। और यहां से क्या होता है, छात्र जो है चरखा जो है बनाना शुरू करते हैं। चरखा क्या है, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं समझ में। यहां पे क्या होता है, इससे सूत काटा जाता था, ठीक है, चरखा। नेक्स्ट है दिसंबर 1920 में अपनी अल्पकालीन यात्रा के क्रम में गांधी जी ने प्रभाव स्वरूप कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए तथा बिहार में एक विद्यापीठ का गठन का निर्णय भी लिया जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन 6 अप्रैल 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। मतलब क्या, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में जो है बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया जाता है। और मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद इसके कुलपति बनते हैं। किसकी? तो बिहार विद्यापीठ की। 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड, ध्यान रखिएगा, दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ करते। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दी मदरलैंड नामक अखबार जो निकालना शुरू किया है किसने, तो मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से। मजरूल हक ने निकालना शुरू किया था सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड अखबार। कब? तो 1921 में। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 से ही दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू कर दिया था। किसके द्वारा निकला था अखबार? तो मजरूल हक के द्वारा। कहां से? तो सदाकत आश्रम से। क्लियर हो गया? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावनाओं को प्रचार, असहयोग कार्यक्रम के प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना। इसका सीधा सा यह मतलब था कि लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना को निकालना है
और असहयोग कार्यक्रम का प्रसार करना, हर जगह असहयोग का प्रसार किया जाए जिससे कि आजादी जितनी जल्दी हो सके मिल सके। और हिंदू मुस्लिम में जो एक बहुत बड़ी खाई हो गई है उसकी एकता का उपदेश देना है, एक दूसरे से मिलकर रहना, क्योंकि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। अब नेक्स्ट 16 अगस्त 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो बैठक है पटना के सदाकत आश्रम में हुई। एक बात दोस्तों यहां पे मैं बता दूं कि जितनी बातें बोलते जा रहा हूं ना उसको बस एकदम कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनने की कोशिश कीजिए, सब कुछ आपके दिमाग में चला जाएगा। जो आप पूछते हैं ना हमसे कई बार कि सर कैसे पढ़ें, कैसे सहारा आप बनिएगा, कैसे आप कहते हैं कि मैं हूं ना, यही हूं मैं हूं ना। सारा वीडियो आपका इस पे डाला हुआ है, शर्त और थोड़ी सी मेहनत लगा के आपको हमारे चैनल को खंगालना होगा। वहां पे कम से कम 3000 प्लस वीडियो है, रखा पड़ा हुआ है। अब इस 3000 के वीडियो में आपकी जरूरत का क्या है वो सिर्फ आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। हां, वहां जाके आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो काम मैं नहीं कर सकता हूं, वो काम आप पे ही छोड़ता हूं, क्योंकि आपके पास में वक्त है कि आसानी से ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर खुद से ढूंढिएगा तो आदत बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं गांधी जी के अतिरिक्त उसमें मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली, जमनालाल बजाज उपस्थित थे। गांधी जी के अतिरिक्त जो है वहीं पे आश्रम में जो है मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली और जमनालाल बजाज उपस्थित थे। और इस बैठक में 11 प्रस्ताव जो है स्वीकृत हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था विदेशी वस्त्र का जो है बहिष्कार के संबंध में था। 11 प्रस्ताव तो स्वीकृत किए गए, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो विदेशी वस्त्र है उसको बाहर निकालो, उसका पूरे तरीके से बहिष्कार करो। और 27 नवंबर 1921 को बिहार के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल, ध्यान रखिएगा, कौमी सेवक दल की स्थापना की और इसके सर्व प्रमुख कार्य प्रांत में शांति बनाए रखना था। और इनका कार्य जो था कि पूरी तरीके से शांति बनाए रखना है। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में जो है आगमन होता है। 1921 की कहानी चल रही है। मैंने हमेशा बताया हूं कि जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं उसी टाइम में आके आप उसको देखिए, तभी वो दिमाग में जाएगा, वरना रट रट के इतना रट लीजिएगा कि जब निकलने की बारी डाटा आएगी, जो आप निकले हैं, उगलने की बारी आएगी तो कंफ्यूजन के साथ निकलेगी। और जब कंफ्यूजन के साथ निकलेगी तो जिंदगी में क्या, सातों जन्म में रिजल्ट नहीं आने वाला है। हम आपके साथ क्यों जुड़ते हैं, हम आपको वक्त क्यों देते हैं, हम इतना डिटेल में क्यों बताते हैं, बस इसीलिए बताते हैं कि आपकी कंफ्यूजन को खा जाए हम, आपकी कंफ्यूजन आपकी जिंदगी से दूर चली जाए। जिस दिन कंफ्यूजन गया उस दिन रिजल्ट तो आपके दरवाजे पे आके दस्तक देगी। पढ़ तो रहे ही हैं, समझ तो रही हैं, वीडियो तो देख ही रहे हैं, जो प्रॉब्लम होता है वो पूछ ही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन तब समाप्त होगी जब वीडियो को शुरू से अंत तक और शांति से देखिएगा। क्लियर हो रहा है? अब प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना में आगमन होता है। इनका सर्वत्र जो है काले झंडा दिखाया गया है और उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। अब असहयोग आंदोलन का जोर जो है पकड़ रहा था। अब यह माहौल बन गया था कि असहयोग आंदोलन का जो है जोर धीरे धीरे पकड़ना शुरू हो गया था। और उसी समय 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी कांड से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्लियर हो रहा है ना? अब सबसे बड़ी बात है, यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए चौड़ा चौड़ी कांड, एक तो यह बात है कि चौड़ा चौड़ी कांड की वजह से, लेकिन इसकी और कुछ कहानियां हैं। कहानियां इस तरीके से है कि सफलता दिख नहीं रही थी असहयोग आंदोलन में। जिस उद्देश्य से किया गया था कि इस बार आजादी हम ले लेंगे, लेकिन आपको लिखना नहीं है कहीं भी नहीं लिखना, इसको गलती से मेज में भी नहीं लिखिएगा, बस आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से अगर इसको जोड़ने की कोशिश में करूं ना तो इसको किससे जोड़ सकता हूं पता? लॉकडाउन से, कि चलो भाई 1 महीने के लॉकडाउन तो लगा दिया, इसका समाधान तो खोज लो। समाधान नहीं खोजोगे तो कितना दिन तक हम लॉकडाउन में रहेंगे, हम कितना दिन अंग्रेजों की चीजों को बहिष्कार करेंगे? इसकी भी एक हद होती है। सफलता मिल नहीं रही है, अंग्रेज को छोड़ने के लिए बेबस नहीं कर पा रहे हो और यह लग रही है कि देश हमारा आजाद नहीं होगा, तो मजबूरी धीरे धीरे लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और फिर से अंग्रेजों के ही जो दिए हुए काम है उसमें लगना शुरू हो जाते हैं। इसको देख के एक मौका मिल जाता गांधी जी को कि चौड़ा चौड़ी कांड हो गया है, चलो इसको जल्दी बंद कर दो। यही वो मौका है जहां से इसको भुलाया जा सकता है। और यह चीज सही में इतिहास में भूल गई और चौड़ा चौड़ी कांड को लोगों ने याद रख लिया और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया।
रियलिटी ये है, कई किताब में ये भी दी हुई है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे। हम सही में मानेंगे वही जो इतिहास मानता है, जो हिंदुस्तान मानता है। हम इसके विरुद्ध नहीं जा सकते। हम बस यही जानेंगे कि चौड़ा चौड़ी कांड की वजह से ये जो है स्थगित कर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव जो है मुजफ्फरपुर, शाहबाद जिले में देखा गया था। पटना में इसका जो है मुख्य केंद्र था। इसके साथ ही गया, आरा, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया में भी इसका प्रभाव पड़ा था। किसका? तो असहयोग आंदोलन का। और इसका मुख्य केंद्र कहां था? तो पटना में था। ध्यान रखिए। और सबसे व्यापक प्रभाव कहां पे पड़ा था? तो मुजफ्फरपुर और शाहबाद जिले में पड़ा था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को समझते हैं। कांग्रेस का 1922 में वार्षिक अधिवेशन गया के तिनई नामक गांव में जो है देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1922 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो है गया के तिनई नामक गांव में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई थी। और इस अधिवेशन में सबसे प्रमुख सवाल जो था वो विधान परिषद में प्रवेश का था, कि किसी भी हालत में विधान परिषद जो है उसमें प्रवेश किया जा सके। देशबंधु ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका प्रबल समर्थन किया, लेकिन अधिकांश सदस्य जो है विधायिका के बहिष्कार के पक्ष में थे और निर्णय जो है बहिष्कार के पक्ष में ही हुआ था। नेक्स्ट जो है, इससे क्षुब्ध होकर बाद में फरवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके बाद जो है इससे क्षुब्ध हो गए चित्तरंजन दास, तो इन्होंने क्या किया, इसको छोड़ दिया गया। और बाद में फिर से 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और इस दल का बिहार में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसके समर्थकों की एक सभा 26 फरवरी 1923 को पटना में हुई थी। बिहार में स्वराज पार्टी की अध्यक्षता श्री नारायण प्रसाद और सचिव जो है अब्दुल बारी को चुना गया था। और बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व के द्वारा। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह को ही बनाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट में आते हैं बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। इसको समझते हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि अगले 10 वर्ष में किसी भी वैधानिक आयोग के द्वारा इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन ने नेतृत्व में 7 सदस्यों वाला जो है आयोग की स्थापना कर दी जाती है। इस आयोग से किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके कारण जो है भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। अब जो है कोई भी कमीशन जो है, कोई भी आयोग की स्थापना की जाती है, तो अगर हिंदुस्तान में कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में भारतीयों को भी इसमें शामिल करना चाहिए था। लेकिन जो सर जॉनसन साइमन थे, उनके नेतृत्व में 7 सदस्य वाला एक आयोग का स्थापना किया जाता, लेकिन इसमें किसी भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया जाता, जिससे कि भारतीय में ये इस कमीशन के जो है तीव्र जो है इसका विरोध हुआ था। और इस आयोग ने 1928 में भारत आया और जहां जहां गया काले झंडे साइमन वापस जाओ के नारा लगाने लगा। 27 में जो है सर जॉनसन जो साइमन थे, इसका एक आयोग बनाया गया। 1928 में जैसे ही ये भारत आता है, जिसमें किसी भी भारतीयों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, लेकिन 1928 में जैसे ही ये भारत आता है, जहां जहां गया काले झंडे और साइमन वापस जाओ के नारा लगना शुरू हो जाता। कब? 1928 में। और बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 9 दिसंबर को अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में होता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। इसके लिए अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक बिहार में प्रांतीय सम्मेलन पटना में शुरू हो जाता है। और यह साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना में आया। अब कुछ स्मरणीय तथ्य जो है उसको देख लेते हैं। नीलहे साहिबो के अत्याचार के विरुद्ध में पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ हुआ और मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था। कौन? तो नीलहे साहबों के अत्याचार का विरोध का जो पहला विद्रोह हुआ था वो 1867 में हुआ था, जो चंपारण के लाल सुरैया कोठी, चंपारण में ही लाल सुरैया कोठी है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है लाल सुरैया कोठी कहां है, तो चंपारण बताइएगा। चंपारण से शुरू होता और मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया। नेक्स्ट जो है, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को निमंत्रण करने वाले राजकुमार शुक्ल चंपारण के मुरली
भरहवा गांव के निवासी थे। कई बार ऐसे तो इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हां इतना जरूर पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह में जो गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए कहा गया कि चलिए आप जो है चंपारण की स्थिति को देखिए, तो वो कौन सा शख्स था जो गांधी जी को निमंत्रण दिया था? तो राजकुमार शुक्ल थे। कहां किस गांव के थे ये ऐसा नहीं पूछा, लेकिन बीपीएससी हो सकता पूछ दे, तो याद रखिएगा मुरली भरहवा गांव के निवासी कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट जो है बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1912 में बिहार में बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। यह इंपॉर्टेंट है। कहां पे? पटना में, पटना के बांकीपुर में। कब? 1912 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। किसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आर.एन. माधोलकर कर रहे थे। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट जो है 1918 में बंबई के विशेष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बिहार के हसन इमाम थे। नेक्स्ट जो है बिहार में गांधी जी के रोलेट सत्याग्रह का विशेष प्रभाव छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर के स्थानों पे था। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का जो पत्रिका थी मासिक महीने में, मासिक मतलब महीने की पत्रिका थी, किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट जो है व्हाई सोशलिज्म, ध्यान रखिएगा, व्हाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट जो है 1920 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक जो है भागलपुर में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। 1920 में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई थी। नेक्स्ट जो है सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण, सत्याग्रह इन चंपारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं पे ऑप्शन दे देगा महात्मा गांधी, यहीं पे ऑप्शन दे देगा राजकुमार शुक्ल, और गारंटी मैं कहता हूं कि सब फंस जाओगे, सब फंस जाओगे। तो ध्यान रखना कि सत्याग्रह इन चंपारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय में ही राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत को छोड़ दी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन था, उसी समय अपनी वकालत इनमें से किसने छोड़ दी? तो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दी। 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस के मुद्रित मां की पुकार तथा 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित कविता खूनी कफन को जब्त कर लिया गया था। यानी कि 1918 में अंग्रेज सरकार के द्वारा जो मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस में मुद्रित जो मां की पुकार थी और 12 जुलाई 1919 में प्रकाशित कविता खूनी कफन, इसको जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई थी, जिसकी उद्घाटन गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 में किया गया था। स्थापना 5 जनवरी 1921 में, लेकिन इसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में किया गया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। महाविद्यालय के प्राचार्य जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, जिसके महासचिव मजरुल हक थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बिहार के कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1921 ईस्वी को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था। कब? तो 1921 को बिहार कौमी सेवक दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट जो है मनोरंजन प्रसाद सिंह लिखित भोजपुरी में फिरंगियां और सुयस लिखित द्वारा लुटेरा छपरा के कलना प्रेस में छपी थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान ये दोनों पुस्तकें जो है संपूर्ण तिरहुत प्रमंडल में वितरित की गई थी। कौन कौन? तो फिरंगियां जो कि मनोरंजन प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी भोजपुरी में, याद रखिएगा, और सुयस द्वारा लिखित लुटेरा जो है छपरा के कलना प्रेस में छपने के लिए दिया गया और पूरे संपूर्ण तिरहुत प्रमंडल में वितरित कर दिया गया था। अब मुझे आप कमेंट करके बस इतना बता दीजिए कि उस समय तिरहुत जो है कौन सा क्षेत्र तक फैला हुआ था, जरा कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले। कई बार बता चुका हूं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है अक्टूबर 1921 में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में संपन्न किया गया था। कौन? तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस।
नेक्स्ट जो है असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद के द्वारा इमारत शरिया नामक संस्था का गठन किया गया था, असहयोग आंदोलन के ही दौरान। और नेक्स्ट जो है असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड जो हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान ही भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। तो अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता कि झंडा कांड कहां पे बिहार में हुआ था, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के समय में ही भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। और नेक्स्ट और आज का लास्ट जो है 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था और पटना में उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक जुलूस जो है निकाला गया था। तो आज का यहीं तक वीडियो रहा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो देखेंगे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार को देखेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट कीजिएगा, इसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं वो भी बताइएगा, जिससे कि हम इसमें परिवर्तन करें। और साथ साथ में और कौन से सेक्शन का वीडियो आपको चाहिए हमें बताइएगा, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो उम्मीद है उस पर खड़े उतर सकें। और हो सके तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।